हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। आप सभी रुक्मिणी प्रकाशन का बिहार सहायक सचिवालय का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले बिहार सहायक सचिवालय का रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 1 एवं एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 का जीके जीएस का डिस्कशन कर चुके हैं। यदि बिहार सहायक सचिवालय का मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़ें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। सेट 2 का जीके जीएस का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर है 71। कहता उपापचयी एंजाइम किसमें अनुपस्थित होते हैं? विषाणुओं में, क्योंकि विषाणु निर्जीव होता है जिसके कारण विषाणु में उपापचयी प्रक्रिया नहीं होते हैं। अनलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो थोरियम का। थोरियम का मुख्य 3 अयस्क है, अनलाइट, मोनोजाइट एवं थोरेनाइट। कहता मेढक के दांत होते हैं, तो मेढक के दांत कैसा होता है? होमोडोंट। थिकोडोंट कैसा दांत को कहते हैं? ऐसे दांत जो मसूड़े में धसे होते हैं उसे थिकोडोंट कहते हैं। हेटेरोडोंट, वैसे दांत जो भिन्न भिन्न आकार के होते हैं उसे हेटेरोडोंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं के किस प्रकार में आते हैं? तो सरीसृप में। 76 क्वेश्चन नंबर। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो मजबूत क्षार। मजबूत क्षार किसे कहते हैं? जो जल में पुनः वियोजित होकर एवं आयनित होकर हाइड्रोजन का ऑक्साइड देता है, यानी OH आयन देता है, उसे मजबूत क्षार कहते हैं। दाब के लिए सूत्र क्या होता है? तो दाब बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर F/A, यानी कि दाब बटा क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कहता एक मोटे कंबल की तुलना में 2 पतले कंबल अधिक गर्मी प्रदान करता है, क्योंकि 2 पतले कंबलों के मध्य फंसी वायु इससे होकर ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती, क्योंकि वायु ऊष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कहता एक पट्टी पर स्थित एक जल बूंद पट्टी का बारीक सिराओं का आवर्तित प्रतिबिंब बनाती है, किसका कारण होता है? तो अपवर्तन का। हमारे शरीर के pH मान यानी pH सीमा क्या होता है? तो 7 से लेकर 7.8 से। इलियम है तो इलियम क्या है? छोटी आंत का अंतिम भाग है। छोटी आंत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, डुओडेनम, एक होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। छोटी आंत है जो भोजन के पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र है। छोटी आंत के अधिकतम भाग में क्या होता है? तो रसांकुर, जिसको विल्ली कहते हैं, विल्ली, जो कि पचाने में सहायक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिका संयोजन खाली स्थान कहलाते हैं? तो जीवद्रव तंतु। जीवद्रव है जो कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव को मिलाकर बनता है, और जीवद्रव को जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। उन जैविक कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री को भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं। तो उपर्युक्त सभी। पक्षी पशु कीर्तन के द्वारा भंडारण कीजिएगा तो आपको खाद्य सामग्री क्या होगा? तो क्षति पहुंचेगा। खाद्य सामग्री में उपस्थित एंजाइम है उसके कारण भी क्षति पहुंचेगा। कीट, कृमि, जीवाणु, खमीर, फफूंद के कारण भी खाद्य सामग्री को जब भंडारण करते हैं तो उसके इस अवेलेबल के कारण क्षति पहुंच जाता है। कहता वर्ण लेखिकी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है? तो औषधियां सम्मिलित रक्त नमूना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85। जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ऑक्सीजन के बुलबुले खाली स्थान के समीप निर्मित होते हैं। तो ऑक्सीजन के बुलबुले धनात्मक सिरे पर निर्मित होते हैं।
कहता यदि इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाकर धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं। बैटरी के धन टर्मिनल में इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन और दूसरे इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन का बुलबुले बनते हैं। कहता एक निकाय विश्रामावस्था में कहलाएगा यदि यह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। अगर परिवर्तन करेगा तो गतिशील हो जाएगा, परिवर्तन नहीं करेगा तो विश्राम अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कहता जाइलम एवं फ्लोएम है तो क्या हो जाएगा, एक चालन ऊतक है। जाइलम है जो पौधे के विभिन्न भागों में खनिज लवण तथा पानी को पहुंचाते हैं, और फ्लोएम है जो कि जड़ तना पत्तियों में बने भोजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। इन जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं अतः इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। कहता बहुमूर्तिदर्शी इस अवधारणा पर आधारित होता है तो बहुलित परावर्तन पर। वन जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष खाली स्थान में अधिनियमित किया गया था तो 1972 ईस्वी में किया गया था। यौगिक को रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या रोध करते हैं। खाली स्थान क्या कहलाते हैं, तो प्रतिजैविक। तो उस कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, तो भोजन। तो मानव शरीर में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की होती है उसे क्या कहते हैं, तो श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसकी आयु 6 से 13 दिन तक होती है और मनुष्य के शरीर में इसकी संख्या 5000 से लेकर 9000 तक होती है। हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिका को सैनिक या गार्ड के रूप में कार्य करता है। और WBC का कार्य क्या होता है, जिसका व्यास होता है 12 माइक्रोमीटर से लेकर 17 माइक्रोमीटर तक। और RBC का लगभग 3 गुना होता है WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर में नीलाचल हिल्स है, तो गुवाहाटी में। खाली स्थान में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है, तो लार में। अतः फीफा विश्व कप कतर 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया था, तो बायजूस को। जटिल खाद्य पदार्थ खाली स्थान की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाती है, तो एंजाइम में। एंजाइम जैव उत्प्रेरक है जिसका उपयोग जीव द्रव के यानी जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए करते हैं। एंजाइम शरीर में रासायनिक अभिक्रिया को तेज करते हैं, ध्यान में रखिएगा। कहता पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने वर्ष 1498 में पदार्पण कहाँ किए थे, तो कालीकट में। सर्वप्रथम मई 1498 में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक उत्तमाशा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापार अब्दुल मजीद, कौन थे, तो अब्दुल मजीद की सहायता से भारत की कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किए। वास्को डी गामा ने मसालों के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन किया। वास्को डी गामा दोबारा यानी कि अक्टूबर 1502 में दूसरी बार भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता जनता दल यूनाइटेड जिसे जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो राजीव रंजन सिंह को। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी थी, तो 78। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है, तो अनुच्छेद 72 के तहत।
बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच का अंतराल कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा की बैठक का आयोजन मुखिया करता है। कहता टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेल शामिल किए गए थे? 33 खेल। माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है। इस दिन को निम्न रूप में जाना जाता है। अमावस्या दिवस, जिसे न्यू मून डे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अरब सागर से मिलती है? तो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की सतपुड़ा पहाड़िया के मुल्ताई नामक स्थान से हुआ था। यह भ्रश घाटी से होती हुई बहती हुई अरब सागर के खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। गिरना नदी और अरुणावती नदी इनके 2 सहायक नदी हैं ताप्ती नदी का। तथा गोंड जनजाति के पुजारी किसे कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। गोंड जनजाति के पुजारी को भूमका कहा जाता है। भूमका, ध्यान में रखिएगा। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहला भील जनजाति है जो भारत की सबसे बड़ी आबादी वाली है जनजाति है। कहते मियाँ का तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में। इनका मूल नाम तक क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। इनकी कृतियां थी मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कन्हार। अकबर द्वारा तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का सार्थक करने हेतु 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया था, जो प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जिसका वैश्विक उत्पादन में लगभग 22% हिस्सेदारी है। तो भारतीय संविधान का भाग खाली स्थान भारत की नागरिकता से संबंधित है। तो भाग 2 में भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक का नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, जो भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। जन्म के आधार से, वंश परंपरा के अनुसार से, तीसरा हो जाएगा पंजीकरण के आधार से, चौथा हो जाएगा देशीकरण के अधिकार से, और पांचवा है अर्जित भूमि के भारत में विलय क्षेत्र की जनसंख्या के आधार से। क्वेश्चन नंबर 113, अतः भारतीय संविधान का अनुच्छेद 159 निम्न में से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल की शर्तें से। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक के संघ के कार्यपालिका का वर्णन है, जो कि ध्यान में रखिएगा। अतः राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 2003 में। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा का संबंध संगरोध शासन की अवज्ञा है? तो धारा 271। कोविड-19 के दौरान धारा 271 सक्रिय हो गई थी। भारत में विधि कोड लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। IPC धारा 271 के अंतर्गत क्वारंटाइन किए जाने का प्रावधान शामिल था। यदि कोई जानबूझकर कानून का उल्लंघन करता है तो कोई संक्रमण रोग फैलाता है तो उसे इसके विरुद्ध है जो FIR दर्ज किया जाएगा 271 के तहत धारा।
कहता मुंबई के तटीय क्षेत्र से दूर स्थित अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलिफेंटा द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो धारापुरी। मार्लेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? तो शिव मंदिर के लिए। रंजन गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो रंजन गांव में गणपति मंदिर है जिसके लिए प्रसिद्ध है। जेजूरी जो पुणे में पड़ता है, भगवान खंडोबा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार खालिस्तान में किया गया था, तो 1952 में। यह नियम 301 के तहत सभापति द्वारा हर वर्ष गठित किया जाता है। इसमें सभापति राज्यसभा का जो समिति के प्रधानाध्यक्ष होते हैं, इसके सहित 11 सदस्य होते हैं। व्यवसाय सलाहकार समिति का बैठक आमतौर पर हर गुरुवार को दोपहर को होती है, जब सदन सत्र में होता है, या किसी अन्य दिन माननीय सभापति की सुविधा अनुसार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 118 कहता बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? तब 5000। निम्नलिखित में से किस समाज सेविका को आधुनिक नर्सिंग के आधारभूत दार्शनिक के रूप में जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैम्प के भी नाम से जाना जाता है, जो कि 1853-56 के क्रीमिया युद्ध में घायल हुए सैनिकों का इलाज किए थे। गैसोलीन का पर्याय कैसे है? तो पेट्रोल से। कहता लार की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, और लार में टाइलिन और लाइसोम नामक 2 पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं। कहता बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग होता है तो उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। यह अर्ध ठोस पारदर्शक एवं लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है कार्टिलेज का। तो मेन कून, रागडोल, सोमाली किसकी नस्लें हैं? तो बिल्ली की। भारत में बिल्ली की 8 प्रजातियां पाई जाती है, और विश्व में बिल्लियों की करीब 37 नस्लें पाई जाती है। बाघ, चीता, तेंदुआ, बिल्ली की ये सब बड़ी नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस मनाया जाता है? तो कृमि निवारण, राष्ट्रीय कृमि निवारण। राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस 2015 को स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 125 कहता निम्नलिखित में से कौन सा निधि उस लेन देन के प्रवाह के लिए जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है? तो लेखा निधि हो जाएगा। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। कहता खाद्य पदार्थों या वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहलाएगा? तो उपभोग वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनकी सहायता से उत्पाद का निर्माण किया जाता है उसे पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। और अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं? वह वस्तु जो पूरी तरह से बिक्री हेतु तैयार हो जाता है उसे अंतिम वस्तुएं कहते हैं। अब मध्यवर्गीय वस्तुएं पूंजीगत वस्तुओं को ही मध्यवर्गीय वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बेसबॉल में कितने टाके होते हैं? 108 टाके होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सत्रिया, जो कि असम की शास्त्रीय नृत्य है। कहता मूल एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? J.R. हिक्स हैं। मूल एवं पूंजी नामक पुस्तक में माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी पर विशेष फोकस
किया गया था। भारत में पहली बार सोने के सिक्के खालिस्तान राजवंश या राज द्वारा जारी किए गए थे, तो यवन के द्वारा। बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो असम का। कहता उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनअटैचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो मुल्क राज आनंद हो जाएंगे। सिगरिया भित्ति चित्र और दाम्बुला गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? श्रीलंका में। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो महाराष्ट्र का। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है? तो गोपुरम। गोपुरम है जो दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। निम्नलिखित में से म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो काबो राजी, जिसकी लगभग 5,881 मीटर ऊंचाई वाला है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। केसी नियोगी। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो ओडिशा में। खालिस्तान ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश सांसद चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता या भारत की आशा, भारतीय ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में इंडिया में धन बहिर्गम का सिद्धांत दिए थे, यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। दादा भाई नौरोजी को पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में प्रकाशित किए थे। क्वेश्चन नंबर 140 कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की उपनदी नहीं है? तो बनास। बनास जो चंबल नदी का सहायक नदी है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान है? तो 9वां अनुसूची में। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक को अस्थायी रूप से खालिस्तान में मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। कब? तो 1937 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर किया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। तरंगभूमि, गोदान, गबन और कर्मभूमि नामक उपन्यासों के लेखक कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद। 2021-22 के तहत केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में खालिस्तान स्तंभों को प्रस्तावित किया गया है। तो कुल 6 स्तंभों को प्रस्तावित किया गया था, जिसमें पहला था हेल्थ, दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा था समावेशी विकास, चौथा मानव पूंजी, पांचवा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और छठा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमस। और 2021-22 के बजट का थीम था आत्मनिर्भर भारत। भगवान खालिस्तान की पूजा करते समय पेरिनी नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो भगवान शिव की पूजा करते समय पेरिनी नृत्य प्राय पुरुषों द्वारा किया जाता है। पेरिनी नृत्य काकतीय राजवंश के दौरान तेलंगाना में विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किस राज्य से सागा दाव त्यौहार से जुड़ा हुआ है? तो सिक्किम राज्य से। क्वेश्चन नंबर 148
कहता दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राज़ीलिया। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? तो अर्जेंटीना की। सैंटियागो तो चिली की राजधानी है। क्विटो है जो इक्वाडोर की राजधानी है। कहता जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर 1 अप्रैल 1999 को क्या कर दिया गया था? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन नंबर है। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ था? तो केरल में। मोपला विद्रोह के नेता अली मुसलियार थे और मोपला विद्रोह हिंदू जमींदार के विरुद्ध मुसलमानी बटाईदारों द्वारा प्रारंभ हुआ था और यह आगे चलकर सांप्रदायिक में बदल गए थे। इस विद्रोह में लगभग 10,000 व्यक्तियों की हत्या किया गया था। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक भी कीजिए।